नमस्कार। और मैं हूं ध्रुव अग्रवाल, चेयरमैन गवर्निंग काउंसिल टिक्की। और आज हम आ पहुंचे हैं मयूर विहार, जहां पर हॉलीडे इन होटल में एक एमएसएमई की कॉन्फ्रेंस हो रही है। और वहां पर सिंगापुर से आए हुए श्री श्रीकांत पाटिल जी हैं, जो एक ट्रस्ट कोर का काम करते हैं। जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे टेक्निकल की हो, चाहे मार्केटिंग की हो, इंटरनेशनल रिलेशन की हो, सब कुछ करते हैं श्रीकांत पाटिल जी। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि काफ़ी यूनियन मिनिस्टर्स के हमने इंटरव्यू लिए हैं, एमएसएमई मिनिस्टर्स के भी लिए हैं, सांसदों के लिए, विधायकों के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के, शंकराचार्य के, चीफ मिनिस्टर्स के। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जो इंडस्ट्री को एक अलग तरीके से हेल्प करते हैं, एक ऐसी शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं। और उसके लिए हमें नहीं जाना पड़ता सिंगापुर, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि इंडिया को डेवलप करने के लिए आप खुद आए हुए हैं इस समय हिंदुस्तान में। तो ऐसे श्रीकांत जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका टिक्की टाइम्स में। हम आपसे जानना चाहेंगे कांत जी आपके बारे में, और आपकी कंपनी के बारे में, और आपकी कोर एक्टिविटीज़ के बारे में। श्योर, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही बढ़िया इवेंट है। आई मीन वी आर रियली एंजॉइंग दिस एंड थैंक्स टू एमएसएमई बिजनेस फोरम हु हैज़ डन दिस इवेंट वेरी वेरी वेल, वेरी प्रोफेशनली। हमारा जो ट्रस्ट स्कोर है, सो बेसिकली हमने एक आइडेंटिफाई किया कि जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं उनको ज़्यादातर दिक्कत आती है जब वो बैंक के पास जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, एंड उनको दो वो सब इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनको बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी में उनकी उनकी बहुत टाइम चली जाती है। तो हमने ये सोचा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और हाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ थ्रू अल्टरनेटिव डेटा, विच इज़ नॉट प्योरली द फाइनेंशियल डेटा, बट उसमें बहुत सारा नॉन फाइनेंशियल डेटा भी अवेलेबल होता है। And we look at different parameters which define the identity of the MSME, and that MSME identity will then be presented to different stakeholders. सब जो ecosystem में stakeholders है उनको present की जाती है, एंड जब ये प्रेजेंट की जाती है तब जो एसएमई का पोजीशनिंग होता है बहुत बढ़िया हो जाता है। एंड एसएमई को खुद को पता नहीं होता है। सबसे बुरी बात यह है कि आज एसएमई को पता नहीं है कि उनकी पोजीशनिंग क्या है, वेदर वो प्लैटिनम एसएमई है, गोल्ड एसएमई है, या और कुछ है। तो हम उनको पहले वो बता देते हैं। तब जब वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं तो दे ऑलरेडी नो देयर वर्थ। एंड आज हम बहुत खुश है कि यहाँ पे हम ये ट्रस्ट स्कोर लॉन्च कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ अ शाइनिंग स्टार across the world, and we met some talented officers from government, as well as lot of exciting opportunities, innovation which is happening in India. So very glad to be here. अभी हम लोगों ने जैविक फार्म के नाम से एक मेडिकल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म में वेलनेस सेंटर, डेयरी, इंक्यूबेशन सेंटर, भारत सरकार के साथ मिलकर, साथ में संस्कृति यूनिवर्सिटी और पंचगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसका मैं खुद एसोसिएट वाइस चांसलर हूँ, स्टार्ट किया है नोएडा सेक्टर 150 में, जहाँ चारों तरफ एटीएस। और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आपके साथ मिलके, और किस तरह आप हेल्प कर सकते हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो भी आपके सिंगापुर के डेलीगेट आए हुए हैं वो उसको विजिट भी करें। तो आप बताइए किस तरह हम लोग, और इसमें किस तरह टच स्कोर हो सकता है। सो थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया, विच इज़ वेरी गुड। एंड मेरी यही आपसे जो बात हो रही थी कि इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है, हमें वो टैलेंट को चैनलाइज करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम चैनलाइज कर रहे हैं तब उनको रियल इंडस्ट्री के रियल प्रॉब्लम्स देने चाहिए। आज जो एकेडमिक्स है उनकी अगर पार्टनरशिप इंडस्ट्री के साथ हो जाए, जैसे अभी सिंगापुर, वाई सिंगापुर इज़ अ बिग कंट्री और बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ फिनटेक, इज़ बिकॉज सिंगापुर ने फिनटेक का स्किल डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। सिमिलरली अगर हम आइडेंटिफाई कर ले एंड क्लोज एसोसिएशन बनाए तो ये इंडिया को कोई रोक नहीं सकता है वो डायमेंशन में। हमें और चाहिए कि हम सॉफ्ट स्किल्स लोगों को दें,
ना कि सिर्फ हार्ड स्किल दे, हमें लोगों को कम्युनिकेशन के स्किल सिखाने चाहिए, हमें लोगों को सिखाना चाहिए कि आप प्रोफेशनलिज्म क्या हो, आप जब कमिटमेंट देते हो एक चीज़ करने के लिए तब आप क्या कर सकते हो। हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ है, जो लीडिंग कंट्रीज़ है, उन्होंने नॉट ओनली हार्ड स्किल्स पे इम्पोर्टेंस दिया बट सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया, एंड दैट इज़ वाई दे आर वेयर दे आर। एंड इंडिया का जो टैलेंट है उनमें ग्रूम करने के लिए वी विल डू एवरीथिंग व्हाट यू कैन सपोर्ट। वी वर्क विद अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ नाउ इन इंडिया एज वेल एज सिंगापुर, जैसे सिम्बायोसिस के साथ काम करते हैं, IIM सिरमौर के साथ काम करते हैं, एज वेल एज सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमें मिले जहाँ पे हम टैलेंट डेवलप कर सकते हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ में, सो वी विल बी वेरी हैप्पी एंड कोलैबोरेट विथ यू। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे और जानेंगे आपके बारे में। थैंक यू। धन्यवाद।